हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश व्लॉग। माय नेम इज निखिल एंड यू आर वाचिंग पहाड़ी डीएनए। इन दिस व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ रेणुका का मेला किस तरह से होता है, और कुछ स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करने होते हैं जब आप इस मेले में आते हो, और किस तरह से आप अपना पैसा वसूल कर सकते, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है, यहाँ पर बहुत लंबी पार्किंग लगी हुई है। अब यहाँ से चलते हैं मेले की ओर। बेसिकली जब आप रेणुका मेले में आते हो तो सबसे पहले आपको जाना होता है स्नान घाट में, और अभी हम इस वाले रास्ते से ऊपर आए हैं क्योंकि यहाँ से जो है मेला स्टार्ट होता है। लेकिन अभी हम सीधा स्नान घाट में मिलते हैं, वहाँ का मैं आपको बताता हूँ। जो पीछे वाला है ये है परशुराम ताल, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, यहाँ की स्टोरी के बारे में भी। और ये वाला रास्ता जाएगा सीधा स्नान घाट की ओर। और ये वाला है रेणुका जी का मेन मंदिर, और ये वाली जगह है जहाँ से पानी मिलता है सीधा परशुराम ताल में। इस मंदिर के बारे में कभी किसी और व्लॉग में डिटेल में बात करेंगे। आज काफ़ी रश है, दैट्स व्हाई। ये वाला है रेणुका का स्नान घाट, जहाँ पर आज के दिन पर स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा जल की तरह ही इस पानी को बहुत पवित्र भी समझा जाता है, और आज के दिन पर यदि यहाँ पर स्नान किया जाता है तो कहा जाता है आपके पाप भी यहाँ पर बड़ी आसानी से धुल जाते हैं। रेणुका जी में स्नान करने के बाद रेणुका झील की परिक्रमा करना भी काफ़ी पवित्र समझा जाता है, और रेणुका मेले के दौरान ये सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर वैसे तो जू भी है, जू का हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और एक स्टोरी यहाँ की है, वो मैं आपको आगे सुनाता हूँ। साथ ही साथ रेणुका लेक की मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी मैं उससे आगे कैरी करूँगा क्योंकि हमने तपे के टीले की एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। उसके आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ऋषि जमदग्नि जी जो थे वो माता रेणुका के पति हुआ करते थे। उनके पास एक कामधेनु गाय हुआ करती थी, जिससे जो भी कुछ मांगा जाता था तुरंत उस चीज़ को प्रकट कर देती थी। जब ये बात सहस्त्रबाहु अर्जुन को पता लगी तो उसने उस गाय को पाने की इच्छा जताई, जिसके चलते उसने जमदग्नि जी पर आक्रमण कर दिया। उस समय माता रेणुका राम सरोवर में पानी लेने गई हुई थी। जो राम सरोवर जो है इस वाली जगह को ही पहले कहा जाता था, काफ़ी छोटा सा सरोवर हुआ करता था। जब कामधेनु गाय देने से जमदग्नि जी ने मना कर दिया तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उनका वध कर दिया। जब ये बात माता रेणुका को पता लगी तो उन्होंने इस राम सरोवर में ही छलांग लगा दी और इसमें अपनी समाधि ले ली। उस समाधि को लेते ही यहाँ पर और भी जल एकत्रित हुआ और स्त्री नुमा लेक यहाँ पर बन गई। तभी से यहाँ को रेणुका लेक के नाम से जाना जाता है। और उसके आगे की स्टोरी भी मैं आपको बताऊँगा जो कि परशुराम ताल से रिलेटेड है। जब आप रेणुका की परिक्रमा करते हो तो आपको पत्थर की इस तरह से बहुत से चट्टे दिखाई देंगे। उसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। लोगों की मान्यता कुछ इस तरह से है कि जब आप रेणुका की परिक्रमा करते हो तो मेले के इस दौरान अगर आप यहाँ पर पत्थर का इस तरह से कोई चट्टा बनाते हो तो लोगों की मान्यता कुछ ऐसी है कि अगले जन्म में आपको उतना ही बड़ा घर, उतना ही आलीशान बंगला मिलेगा। ये कुछ लोगों की मान्यता है यहाँ पर।
तो आगे की स्टोरी कुछ इस तरह से है। जब परशुराम जी को पता लगा कि जमदग्नि जी का वध हो गया है और माता रेणुका ने समाधि ले लिया है, तो वो सीधा माता रेणुका से मिलने आए और उन्होंने विनती की कि माता रेणुका आप हमारे साथ अभी धरती लोक में ही रहिए। लेकिन उस समय माता रेणुका ने परशुराम जी के साथ रहने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने एक वादा किया परशुराम जी का प्यार देखकर कि वो हर वर्ष परशुराम जी से मिलने जरूर आया करेगी। उसी उत्सव को यहाँ पर काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है और दिवाली के ठीक 10 दिन बाद यहाँ पर रेणुका मेला काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो जब माता रेणुका और परशुराम जी का आपस में संवाद खत्म होता है तो परशुराम जी को काफ़ी गुस्सा आता है सहस्त्रबाहु अर्जुन पे और वो ठान लेते हैं कि अब सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध करने का समय आ गया है। लेकिन सहस्त्रबाहु अर्जुन भी काफ़ी बलशाली था, उसकी शक्ति का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि जब रावण के साथ उसका युद्ध हुआ था तो उसने रावण को ही बंदी बना लिया था, तो वो भी काफ़ी शक्तिशाली था। उसी वजह से परशुराम जी पहले बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, उसके बाद सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध करते हैं। तो जिस स्थान पर वो यज्ञ किया गया था वो काफ़ी बड़ा यज्ञ किया गया था, वो स्थान था परशुराम ताल। जैसे ही वो यज्ञ खत्म होता है रेणुका लेक का कुछ पानी उस हवन कुंड में भर जाता है और उसी समय से उस हवन कुंड को परशुराम ताल के नाम से जाना जाता है। ये थी कुछ रेणुका की स्टोरीज और जो परिक्रमा यहाँ पर करते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ रेणुका मेला और वहाँ की कुछ झलकियाँ। सो ऑल राइट, ये था कुछ रेणुका का मेला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पर ख़त्म करते हैं और अब चलते हैं घर को। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।